नमस्कार। देसी डिवोशन चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? नवरात्रि शुरू होने वाली है, पर कब मुहूर्त है, कैसे पूजा करनी चाहिए और इस बार माता का आना शुभ है या अशुभ संकेत, आइए जानते हैं। इस वर्ष हाथी चढ़कर आ रही माँ दुर्गा माना जा रहा शुभ संकेत। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का हाथी से आना और मानव पर जाना सुख, शांति और शुभता का प्रतीक। प्रतिपदा अवधि 21 सितंबर रात 12:28 से 12 सितंबर रात 1:19 तक है। कलश स्थापना सोमवार 22 सितंबर को सुबह से देर शाम तक। पर्व और त्योहार हमेशा से ही भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। इस कड़ी में शारदीय नवरात्रि के त्योहार सोमवार 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। शक्ति उपासना के मार्ग में 4 नवरात्र की चर्चाएं हैं, जिसमें 2 गुप्त तथा वासंतिक चैत्र और आश्विन की शारदीय नवरात्र को जान समझ के लिए सहज और सुलभ बताया जा रहा है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्र में घर घर कलश स्थापना के साथ शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा की आराधना और उपासना की जाती है, जिसकी शुरुआत आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर नौमी तिथि तक चलती है। इन 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है तथा 10वें दिन दशहरा और विजयादशमी का उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो माँ दुर्गा की निश्चित सवारी शेर ही है, परंतु हर वर्ष नवरात्र के दौरान इनके पृथ्वी पर आगमन के वाहन में बदलाव होता है, जिसका निर्धारण देवी भागवत में वर्णित श्लोक के अनुसार किया जाता है, जिसमें नवरात्र के प्रारंभ और समाप्ति को पड़ने वाले दिन व बार के अनुसार ही माता के आगमन और प्रस्थान की वाहन की गणना की गई है। इस वर्ष सोमवार 22 सितंबर को प्रतिपदा तथा गुरुवार 2 अक्टूबर को विजयादशमी हो रहा है, जिस कारण माता के आगमन और प्रस्थान में प्रयुक्त वाहन क्रमशः गज, हाथी और मानव बताए गए हैं। ज्योतिषविद माता के वाहनों में ही वर्ष वर्ष के संदेश छिपे होने की बात करते हैं, जिसके अनुसार माता का हाथी चढ़कर आना और मानव पर सवार होकर जाना काफी शुभ और मंगलकारी बताया गया है, जो अत्यधिक वर्षा और अच्छे पैदावार के साथ ही शुभ, शांति तथा समृद्धि के सूचक है। घट यानी कलश स्थापना पूजा पद्धति में उपयुक्त समय और तिथि की काफी विशेषता है, जो पूजा को फलीभूत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इस वर्ष कलश स्थापना को लेकर कोई जल्दीबाजी जैसी स्थिति नहीं है। सूर्योदय के साथ ही पूरे दिन प्रतिपदा का सानिध्य है। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:49 से 12:38 बताए गए हैं, जिसमें विशेष कामनाओं के साथ घर स्थापन किए जा सकते हैं। मान्यता है कि अभिजीत मुहूर्त में किए गए शुभ कार्य निश्चित ही फलीभूत होते हैं। इस वर्ष 25 और 26 सितंबर दोनों ही दिन चतुर्थी तिथि का साथ मिल रहा है। ऐसे में इस वर्ष दुर्गा पूजा दिन 10 दिनों का रहेगा। नवरात्र में तिथियों का बढ़ना भी शुभता का संकेत देता है। मनाही और जरूरी क्या है वो जान लीजिए। व्रत को रखने वाले उपासकों के लिए पूरे नवरात्र सात्विक भोजन, साफ सफाई, भजन कीर्तन, देवी मंत्र जाप और माता के स्वरूपों को स्मरण को आवश्यक बताया गया है, जबकि इस दौरान प्याज, लहसुन, शराब, मांस, मछली जैसे तामसिक भोजन, लड़ाई झगड़े, कलह कलेश और बाल, दाढ़ी और नाखून काटने को वर्जित बताया गया है। माता के 9 स्वरूपों के लिए भोग कहते हैं कि माता के 9 दिवसीय आराधना के दौरान प्रतिदिन उनके दशनानुकाल भोग लगाने के भी माता काफी प्रसन्न होती है, जो इस प्रकार है। माता शैलपुत्री के लिए देसी घी, ब्रह्मचारिणी के लिए शक्कर, सफेद मिठाई, मिश्री और फल, चंद्र घंटा के लिए मिठाई और खीर, कुष्मांडा के लिए मालपुआ, स्कंद माता के लिए केला और माँ कात्यायनी के लिए शहद, कालरात्रि माता के लिए गुड़, महागौरी माता के लिए नारियल और सिद्धिदाता के लिए अनार और तिल। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। बोलिए जय माता दी।